हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईटीसी के शेयर के बारे में। शेयर में आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है हमें। इनफैक्ट ये स्टॉक काफ़ी बड़े टाइम बाद चलना शुरू हुआ था और अच्छा खासा चल भी रहा था और हम सभी ने देखा 265 तक के लेवल्स आते हुए दिखे थे स्टॉक में। और स्टॉक में रिजल्ट से पहले बहुत बड़ी बिकवाली हुई, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं आप, बिकवाली तो नहीं कह सकते। और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद आज के सेशन में स्टॉक बहुत ही ज्यादा बुरी तरह बैकफुट पे आ गया है। बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स भी कुछ इसने ब्रेक कर दिए हैं। परसेंटेज में मैं आपको बता दूं तो करीब करीब 6% 5% की गिरावट है स्टॉक में अभी के टाइम। और स्टॉक 226 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। गाइस देखिए, इस स्टॉक में एक रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है एंड काफी ज्यादा बहुत टाइम से फंसा हुआ है। वो कहते हैं ना ट्रैप, वो ट्रैप है। एक तो आप किसी की भी मुंह से सुनोगे इस स्टॉक के बारे में तो कभी आप ये नहीं सुनोगे कि ये स्टॉक बेचना चाहिए। हमेशा आपको सुनाई मिलेगा होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। और पिछले 8 महीने से आप यही सुन रहे होगे हर किसी के मुंह से। और स्टॉक ने आपको मात्र 10% रिटर्न निकाल के दिया होगा, और वो भी जहां मार्केट डबल हो गई। उस मार्केट में यानी बुल मार्केट में स्टॉक ने आपको मात्र 10% का रिटर्न दिया होगा और आप फिर भी किसी के भी मुंह से सुनोगे तो यही कहा जाएगा कि होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। गाइस ऐसे में क्या है ना, रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो जाता है उसके अंदर और वो सेल कर दे, बाय कर ले। जब चल रहा होता है तो बाय भी करता है और जब गिर रहा होता है तो सेल करता है। ये एक नॉर्मल मेंटेलिटी हो जाती है इंसान की, जिसमें उल्टा होना चाहिए, बाय इन फियर सेल इन ग्रीड। जब चल रहा है तो आपको बेचना चाहिए, गिर रहा है तो खरीदना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब बढ़ रहा होता है तो हमें लगता है यार ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहिए। और जब गिर रहा होता है तो यार हमारा पैसा ना डूब जाए, खत्म ना हो जाए, ये बहुत सारे विचार आते हैं, वो साइड करते हैं। तो सवाल ये उठता है आईटीसी में इतना बड़ा फॉल का कारण तो मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट्स। लेकिन अब क्या करना चाहिए? पोजीशन में बने रहें, पोजीशन से निकल जाएं, फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। स्टॉक के बात करें तो स्टॉक के जो रिजल्ट्स थे वो नॉर्मली मतलब ठीक ठाक थे। ऐसा नहीं था कि कुछ खराब है रिजल्ट्स में। एवरेज, अबव एवरेज, इनफैक्ट इन लाइन, बिल्कुल इनलाइन रिजल्ट्स थे। मार्केट में भी फॉल है। आप ये देखिए कि आईटीसी नहीं, मार्केट, ब्रॉडर मार्केट पिट रही है बुरी तरह। एडवांस शेयर देखोगे तो 200 दिखेंगे, डिक्लाइन देखो तो 1400 शेयर है। तो बहुत बुरी तरीके से मार्केट में पिटाई चल रही है स्टॉक्स की, वहां पे आईटीसी भी शिकार होता हुआ दिख रहा है। देखिए वैसे आईटीसी ज्यादा बड़ा मूव देता नहीं है, बट आज के दिन कहीं ना कहीं मूव है। एक महीने की बात करूं तो स्टॉक अराउंड 237 के लेवल्स पे था और दोबारा नीचे आता हुआ दिख रहा है। बट 6 महीने का चार्ट खोलूं तो स्टॉक 200 रुपए से 265 रुपए तक का हो गया था ये आपका, और फिर से गिरावट आती हुई दिख रही है। गाइस ब्रेक डाउन हुआ है आज के दिन, 235 का पहला लेवल ब्रेक करा, उसके बाद 230 के भी लेवल के नीचे निकल के सस्टेन कर रहा है स्टॉक। गाइस अभी आपको केवल और केवल अगर आपके पास पोजीशन है तो एक ही लेवल सजेस्ट करूंगा, बहुत ही क्लोज है, बहुत क्लोज। अगर आपको बहुत क्लोज लेवल रखना है तो 225 यानी मात्र 1 रुपए यानी आधा परसेंट 225 का एसएल रख लीजिए। फ्रेश एंट्री बनानी है तब भी, और अगर आपके पास पोजीशन है तब भी। ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और ये ट्रिगर हो तो निकल जाए, क्योंकि देखिएगा ये एसएल ट्रिगर होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर 225 ब्रेक करा है स्टॉक ने तो ये आपको 220 यानी 220 के लेवल डायरेक्ट दिखा देगा स्टॉक। तो हो सकता है आप 2.5% बचा लेंगे अगर आप 225 का एसएल रखते हैं तो। अगर आप 225 के एसएल के साथ फ्रेश एंट्री बनना चाहते हैं जरूर बनाए, क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगी आपकी, बहुत क्लोज एसएल बन रहा है। और अगर आपके पास पोजीशन है और आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आपका एसएल 200 रुपए पे होना चाहिए। यहां से भी 10% के करीब डाउन मैं बता रहा हूं आपको लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जो 1 2 3 साल वाले हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका एसएल 280 या 220 का होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस पे काम करना चाहिए। बट आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म फ्रेश एंट्री बनना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो 225 का एक एसएल आपके लिए बन सकता है। गाइस रिजल्ट्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा इनलाइन रिजल्ट्स थे। स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा बिल्कुल ही, और आज नेगेटिव ब्रेकडाउन और देखने को मिल रहा है स्टॉक में। बट अगर सस्टेन कर गया तो अच्छी बात है, बाउंस बैक मिल सकता है आपको 230 234 तक। 235 का एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक, और ऊपर में 245 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा, जिसके ऊपर ही गाइस स्टॉक दोबारा से अपने हायर लेवल्स को टेस्ट करेगा। उससे पहले स्टॉक वीक हो जाएगा, वीक हो गया है इनफैक्ट। और गाइज एफएमसीजी स्टॉक्स के हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं रिजल्ट्स कहीं ना कहीं खराब ही आ रहे हैं। उसी का कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमें आईटीसी पे भी देखने को मिला है। स्टॉक में लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसा कि आप सभी ने सबके मुझे सुना है कि बढ़िया है, वही मैं भी कहूंगा बढ़िया स्टॉक है। क्यों कहते हैं ऐसा सब लोग? क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। देखिए होटल के कारोबार से इनका प्रॉफिट जो घट रहा था वो आप सभी देख रहे हो, कहीं ना कहीं होटल बिजनेस चला है अब, तो वो इस क्वार्टर में ज्यादा इंपैक्ट नहीं, लेकिन अगले क्वार्टर में पक्की बात इंपैक्ट करेगा इनके प्रॉफिट पे। सेकंड थिंग, होटल बिजनेस को डीमर्जर करने की न्यूज भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी जब आई थी। थर्ड थिंग,
कि मतलब स्टॉक काफी ज्यादा पहले से ही पिटा हुआ है, 19 के पीई पे मिल रहा है आपको, 3 लाख करोड़ की कंपनी है, तो कंपनी शानदार है, रिटर्न बहुत टाइम से बना के नहीं दिया। बट आपको स्टॉक का क्या है यार, पूरे साल में 20 दिन चलता है ना, स्टॉक डबल हो जाता है। तो अब आपको नहीं पता वो साल में 20 दिन कौन से होंगे। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर वो 20 दिन के लिए पूरी साल होल्ड कर लेते हैं कभी कभी स्टॉक, तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस लेवल टेस्ट हो जाता है। देखिए आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो पूरी साल नहीं चलते, मात्र दो महीने चलते हैं स्टॉक और डबल हो जाते हैं, वहां सबकी नजरों में भी आ जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा ट्राइडेंट, आईआरसीटीसी, बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, काफी टाइम नहीं चलते और एकदम से डबल हो जाते हैं, सबकी नजरों में भी आ जाते हैं, सब बाय भी कर लेते हैं और फिर वो रुक जाते हैं, फिर वो पैनिक क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी यही होता हुआ दिख रहा है। कब चलेगा किसी को नहीं पता, बट चलेगा, और कौन से दिन होंगे वो शायद हमें नहीं पता। देखिए 215 में भी घूम रहा था, किसी ने बाय नहीं करा, बट स्टॉक जब चला 220 के ऊपर निकला, 265 चला गया और इस बीच में सबने बाय करा और अब सब ट्रैप हो गए। तो आपको ना तब बाय करना है जब कोई बाय ही नहीं कर रहा, और आपको पेशेंसली होल्ड करना है, क्योंकि फिर वही बात, किसी को नहीं पता कब चलेगा कौन सा स्टॉक, वो कौन से दिन होंगे, बस उन दिनों के लिए आपको वेट करके अपने स्टॉक में बने रहना है। बट आप उल्टा सीधा शेयर बाय ना करें, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो जरूर बाय करें। अभी मैं बोल रहा हूं आईटीसी के बारे में, तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, आप बाय करके अपनी पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, चलेगा ये श्योर है, बट कब चलेगा ये किसी को नहीं पता। तो ये है मेरे हिसाब से आईटीसी स्टॉक पे व्यू। और गाइस आईआरसीटीसी का नाम निकल रहा है बार बार, वो रीजन मैं बता देता हूं। मैंने सुबह वीडियो बनाई थी जहां पे लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम आज बाय करेंगे तो हमें क्या स्प्लिट के शेयर मिलेंगे? नहीं जी, आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे स्प्लिट के शेयर, क्योंकि आप स्प्लिटेड प्राइस पे बाय कर रहे हो। ये मेरी वीडियो आईटीसी शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।